नीतीश हटाओ बिहार बचाओ नारों के साथ आज पटना के गांधी मैदान में पूर्व केंद्रीय मंत्री राघमनी कुशवाहा ने आक्रोश रैली का आयोजन किया था, जो 100% फिसड्डी साबित हुआ। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सारी कुर्सियां खाली है। कोयरी समाज की हैसियत का इससे ताजा उदाहरण क्या हो सकता है? हमारे पटना संवाददाता अमलेश आनंद ने पटना गांधी मैदान से विशेष जानकारी दे रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज में हूं अमलेश आनंद। देखिए, बिहार की राजनीति की स्थिति क्या हुई है, ये आज मैं आपको प्रत्यक्ष दिखाऊंगा कि बिहार की राजनीति ऐसे चलती है। आज बता दें कि कोयरी आक्रोश महारैली का आयोजन पूर्व मंत्री नागमनी ने किया था और इस आह्वान पर आपको मैं दिखाना चाहूंगा, ये गांधी मैदान का इलाका है। गांधी मैदान में आप मुझे देख रहे हैं और देखिए, ये पूरा आयोजन बनाया गया था कोयरी आक्रोश रैली के लिए, लेकिन ये कुर्सियां बिल्कुल खाली है। कुर्सियां झूठ नहीं बोल रही है कि नागमनी के इस रैली में कितनी जनसमूह पहुंचे हैं, ये कुर्सियां बयान कर रही है। आपको मैं इधर भी दिखाता हूं, आप जहां भी देखें खाली है। अब कुछ लोग नजर आएंगे आपको, आप चाहे तो इस वीडियो में गिनती कर सकते हैं। यहाँ देखिए, मुश्किल से 200 आदमी नहीं है। और आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिस हिसाब से आप देख रहे हैं कि यहाँ लोगों की जो अल्प तादाद है, इस अल्प तादाद में हम लोग से जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ कुछ लोग हैं कोयरी समाज के, और कोयरी समाज का आज सम्मेलन है। इस सम्मेलन के लिए क्यों बुलाया गया था सम्मेलन? इसके लिए ये गांधी मैदान, ऐतिहासिक गांधी मैदान है और ये गांधी मैदान में हजारों लाखों की तादाद में सम्मेलन होता है। क्यों बुलाया गया था? नागमनी जी क्यों बुलाए? नागमनी जी बुलाए थे इसलिए कि जो कोयरी का जो अभी जनगणना हुआ था उसमें प्रतिशत कम दिखाए हैं, इसी के लिए बुलाया गया था। इसलिए यही चीज की जानकारी देने के लिए बुलाए थे, या राजनीतिक तौर पर 2025 चुनाव में एकजुट होने के लिए बुलाए थे? नहीं, इसी के लिए बुलाए थे वो कि मतलब कि तो ये सूचना प्रतिशत की बात तो किसी एक छोटे हॉल में हो सकता था। जितनी संख्या है आप लोगों की, 150 से 200 की संख्या होगी, इतना बड़ा गांधी मैदान को लेने की क्या जरूरत थी? ये तो नहीं बता पाएंगे हम। नहीं लगता है आपको कि ये जो आप जनसमूह अपनाने के लिए इतना बड़ा महारैली का आह्वान किया था, तो आदमी आए नहीं आपके पास? जी, आदमी नहीं आए हैं, फिर भी यहाँ पर जो इस पर लगना चाहिए था, ऊपर धूप पे चलते चारों तरफ मैं तो कैमरा घुमा के चारों तरफ दिखाया हूँ कि मुश्किल से तो ये एकता कहाँ से आएगी? तब नागमनी जी की ये कोयरी समाज का रैली सफल कैसे होगा जब अपने में ही एकता नहीं है? लोग छाव में चले गए हैं, फिर कैसे कह रहे हैं कि हमारा संगठन या हमारा जातिगत समूह एक जगह होगा? होगा, समय आ रहा है, होगा जी, होगा। आप कुछ कहेंगे इस चीज के लिए? आप भी आए हुए हैं इसमें नागमनी जी को समर्थन देने के लिए। कैसे नेते में आते हैं नागमनी जी? हम कुछ नहीं करते। नागमनी जी को जानते हैं कि नहीं? जानते हैं। आप भी कोयरी समाज से होंगे? जानते हैं। कहाँ से आए हैं? हम गरखा से आए हैं। हाँ? गरखा से आए हैं। तो नागमनी जी तो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, इतना बड़ा जनाधार रहा है उनका, लेकिन आज ऐसा क्यों हो गया जो हद पिट गई है, ऐसा लग रहा है? लोग आए जानते हैं, यहाँ विधि व्यवस्था ठीक नहीं, इसके चलते यहाँ धूप है। धूप में कौन यहाँ कैसी होगा? विधि व्यवस्था मतलब करने का मतलब कि यहाँ व्यवस्था ठीक नहीं है। व्यवस्था धूप, बैठने के लिए तो व्यवस्था है, बहुत बढ़िया कुर्सी लगी हुई है। कुर्सी लगी हुई है, यहाँ धूप है। धूप में कोई चारों तरफ फैला हुआ है लोग। ये तो व्यवस्था पहले से करना चाहिए। धूप में इतना धूप नहीं सहेंगे अपने जाति के लोग, तो फिर कैसे अपने भागीदारी की बात होगी? देखिए, जैसा देख रहे हैं कि यहाँ जिस हिसाब से यहाँ लोग भी आप भी कोयरी समाज के में आए हुए थे सर, कुछ बोलिए। क्या पूछे? आज सम्मेलन में आए हुए थे, नागमनी जी का सम्मेलन था, क्या सब था आज आयोजन में? क्या सब कर रहे थे? ये आक्रोश रैली है। आक्रोश जी, आक्रोश इस बात का है जी, जो चाचा और भतीजा मिलकर जिस समय कुशवाहा को जनसंख्या को कम करके इन्होंने दिखाए, जो जिसका भागीदारी हम लोग को 12 से 13% है,
उसको उन्होंने मात्र 4% दिखाया और उनका जो 2 से 3% है वो अपना अधिक दिखाए। यह दूसरा, चाहे सम्राट चौधरी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, ये लोग तो उन लोग को साथ है, सरकार के साथ। सम्राट चौधरी, उपेंद्र कुशवाहा तो आप ही के कुशवाहा जाति से आते हैं। कुशवाहा जाति से होने से क्या मतलब है? और जाति कुशवाहा जाति से हैं, लेकिन उनको आगे बढ़ के इस पर विरोध करना चाहिए। वो क्यों हमारी दोनों में से किसी ने ही नहीं किया। अंत में नागमणि जी तो मंत्री है नहीं, ये लोग तो सरकार में है और सरकार में रहने के बावजूद भी इनकी बात को सुना नहीं गया। लेकिन तो जिस हिसाब से, आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम विश्वनाथ सिंह हुआ। विश्वनाथ बाबू, जिस हिसाब से आपने कहा कि जनगणना, जातीय जनगणना में छेड़छाड़ हुई, आप आरोप भी लगा रहे हैं सरकार पर कि हमारी जाति का आंकड़ा बहुत ज्यादा है, संख्या कम दिखाया गया। लेकिन चलिए, उस आंकड़ा में कम दिखा गया, लेकिन धरातल पे तो बिल्कुल नहीं है। 150 के आपके आंकड़े हैं। नहीं, 150 आपका कहना सर गलत है। कहाँ है तो आपके आंकड़े कहाँ है? देखिए, आप पहले साइड में देखिए, धूप संजोग कहिए, आज से धूप अधिक है। अब हम लोग भी बैठे हुए, नहीं बर्दाश्त हो रहा, हम लोग भी कुछ देर बाहर थे, लेकिन ये धूप देख लीजिए, जो चारों बगल आप पेड़ के नीचे देखिए, जो उधर लोग बैठे हुए हैं, ऐसी बात नहीं है जो गाड़ी में बैठे हुए हैं। लेकिन वैसे बैठने से कैसे एकजुट होंगे, कैसे संगठित होंगे? एक जगह न रहना होगा, बरसात हो, धूप हो, जो भी हो, एक जगह रहना चाहिए ना, ऐसा नहीं लगता आपको? एक बात जान लीजिए सर, जगदेव बाबू सिंगल थे, महात्मा गांधी सिंगल लड़ाई लड़ा। बिल्कुल। आज मैं नमन करता हूँ जगदेव बाबू का। जगदेव बाबू को नमन इसलिए कर रहा हूँ जो सिंगल व्यक्ति बिहार में उठाने का काम किया। तो जगदेव बाबू का नेतृत्व को आप सलाम कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं का बेटा नागमणि के नेतृत्व को क्या हो गया? आज तो है तो जगदेव बाबू का बेटा ना। हाँ। ये तो टूट सकता है, झुक नहीं सकता। नहीं झुक सकता। नहीं झुक सकता। तो इसके लिए ये आप देखिए, केंद्रीय मंत्री छोड़ दिए, कैबिनेट मिनिस्ट्री भी थे, कृषि मंत्री भी थे, सबको छोड़ दिए ना, नीचे दिखाने के चलते। ऐसा उन्होंने नहीं किया। मैं यह नागमणि किसी का पिछलगवा बन के नहीं रह सकता है। ये बात आप जैसा कह रहे हैं, जो गर्व महसूस हो रहा है जगदेव बाबू को लेकर के, उन्हीं का सुपुत्र है नागमणि जी, और सच बात बता रहे हैं आप कि झुक नहीं सकता है, टूट सकता है। लेकिन इस टूट में जनाधार की तो कमी दिख रही है आज। नहीं, जनाधार यहाँ आप कहिए गांधी मैदान में दिख रहा है, कोई दिख नहीं रहा है, बल्कि सब लोग गाछ वृक्ष के इधर है। छोटे हॉल में कर लेते, क्या जरूरत थी गांधी मैदान की? आप एक बात जान लिए, छोटा छोटा होता है और बड़ा बड़ा होता है, इसलिए। चलिए कोई बात नहीं, ऐसा ही जानते हैं। अच्छा, आपको क्या लग रहा है सर? आपका क्या नाम है? अशोक जी। अशोक जी, आप भी धूप में बैठे हुए हैं, ये आप उनके समर्थन में दे रहे हैं या उनके लिए जीने मरने की, अपने जाति या कुशवाहा के लिए लड़ रहे हैं? हम अपने जाति कुशवाहा के लिए लड़ रहे हैं। अच्छा, लड़ रहे हैं ना? जी लड़ रहे हैं जी। आप इसलिए धूप भी बैठे हुए हैं काफी, बहुत लोग इधर उधर चले गए जैसा कि साहब बता रहे थे। जी। क्या लग रहा है कि नागमणि जी इस बार विधानसभा 25 में क्या अपनी कोई रणनीति लेकर के आएंगे और कैसे बना पाएंगे? देखिए, इन पे निर्भर करता है, क्या करेंगे इन पे निर्भर करता है। हम लोग जातीय स्तर पर अपना मिले हैं बस। लेकिन ये जातीय स्तर पर जो मिलन है, मिलन में नहीं लग रही है कहीं न कहीं मैनेजमेंट में खोट रह गई, सारी कुर्सियां खाली रह गई? अभी देखिए, दूर दराज से लोग नहीं आ पाए होंगे, इसके लिए व्यवस्था नहीं हो पाया होगा। लेकिन व्यवस्था तो उन्होंने किया। उन्होंने नहीं किया। व्यवस्था उन्होंने नहीं किया। उनको इतना अंदेशा तो जरूर था ना, बहुत लोग आएंगे। पब्लिक खुद अपने आप को आया है। हाँ, पब्लिक के उन्होंने अपना किसी को एक व्यवस्था नहीं दी है। लोग अपना खाना पानी और गाड़ी करके ही आया, अपने पॉकेट से हम लोग आए। लेकिन गांधी मैदान में ये 2000 कुर्सी जो लगाए हैं, हाँ। ये तो उनका किया हुआ होगा, उन्होंने अपेक्षा की होगी जाति से कि जरूर आकर के गांधी मैदान भरेगा। एक बात सर जान लीजिए, उन्होंने किया और कोई ऐसी बात नहीं जो नागमणि जी नहीं किए, कर्जकर्ता उनका ऐसा है।
जो ऐसा कोई बड़ी बात तय करने के लिए कोई अति नहीं कर्जकर्ता लोगों ने किया है, नागमणि जी ने नहीं किया। फिर भी चलिए ठीक है, जैसा कि आप लोग जाति के लिए इतना बने हुए हैं, धूप में भी बैठे हुए हैं, और इस बात तय जरूर है, इस बार कुशवाहा जी को या नागमणि जी को क्या लाइएगा पटल पे? अब देखिए 25 में अब हम लोग जो है तो लाना तय बात माना जा रहा है, इसमें कोई लेकिन मेहनत तो बहुत करना पड़ेगा सर। ये बात जान लीजिए सर, किसी भी काम को करने के लिए तो मेहनत करना पड़ता है, ऐसी बात नहीं है। और हमारे नेता 6-7 महीना से बिहार का दौरा किया तो मेहनत तो बड़ी की है, लेकिन उसका फल नहीं दिख रहा है। फल दिख रहा है सर, ऐसी बात नहीं है। वो फल का आज एक घड़ी थी। एक बात सर जान लीजिए, जो भी व्यक्ति आए हैं यहाँ वो ऐसे व्यक्ति नहीं है, सब ठोस व्यक्ति आए हैं, ठोस व्यक्ति आए हैं, ऐसी बात नहीं। मतलब अगर कुर्सी खाली रह भी गई तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम अपना काम करके जाएंगे। तो देखिए जिस हिसाब से नागमणि एक कर्मठ नेता के तौर पे माने जाते हैं, जगदेव बाबू के लड़के हैं, जगदेव बाबू के बारे में सबको पता है, और उन्होंने जिस हिसाब से गांधी मैदान को भरने की बात कही थी, व्यक्ति आए हुए हैं या नहीं आए हैं ये दिख नहीं रहा है, जो तस्वीरें बोलती है, लेकिन इनका मानना है, इनके जो लोग हैं या इनके जो जाति के लोग हैं जो आक्रोश रैली में पधारे हैं, इनका मानना है कि हमारी मैनेजमेंट एकदम अच्छी है और हम समय आएगा तो हम लोगों को बताएंगे। अब देखना होगा कि बिहार की राजनीति क्या ये खाली कुर्सी से नागमणि जी को ताज बनवा पाएगी। बिहार की जनता इस खाली कुर्सी को लेकर के हटाते हुए क्या नागमणि जी को विधानसभा चुनाव में एक अव्वल दर्जे का नेता घोषित कर पाएगी, ये देखने वाली बात है। नीतीश हटाओ, बिहार बचाओ और कोयरी को मुख्यमंत्री बनाओ। किसको समर्थन करेगी? सीटों पे आप चुनाव लड़ेगा क्या है? चुनाव लड़ने की क्या तारीख है? कितने सीट पे चुनाव लड़िएगा? कहाँ कैंडिडेट उतारिएगा? इसमें कुछ विचार है? देखिए ऐसा है कि बिहार में लालू और नीतीश दोनों से आम जनता खिलाफ हो चुकी है। लालू जी और नीतीश कुमार से बिहार की जनता बिल्कुल खिलाफ हो चुकी है, इसलिए बिहार में हम तीसरा विकल्प बना रहे हैं। अभी प्रशांत किशोर मात्र एक लीडर हैं जो 2-2.5 साल से लगातार पूरे बिहार के गांव-गांव में पदयात्रा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और उन्होंने बहुत अच्छा संगठन बनाया भी है। और दूसरा बिहार में नागमणि है जो 6 महीना कोयरी समाज के बीच पूरे बिहार में घूम कर काम किए हैं। ये भी दोनों ताकत, अरे रुकिए ना, दोनों ताकत एकजुट होगा तो दुनिया की कोई ताकत नहीं होगी जो बिहार में तीसरा मोर्चा की सरकार नहीं होगी। प्रशांत किशोर नागमणि मिलकर के बिहार में लालू नीतीश को हम लोग हटाएंगे और तीसरा मोर्चा की सरकार बनाएंगे। जनसुराज को समर्थन कर रहे हैं, मिल के बात हो रहा है, समर्थन और विरोध का कहाँ बात हो रहा है। कोयरी समाज को क्या मैसेज दीजिएगा अंत में? प्रशांत किशोर नागमणि दो ही लोग पूरे बिहार में 2-2.5 साल प्रशांत किशोर घूम रहे हैं, गांव-गांव में लोग को एकजुट कर रहे हैं, और नागमणि 6 महीना लगातार बिहार में घूम के लोग को एकजुट कर रहा है। तो ये दोनों ताकत मिलेगा तो निश्चित रूप में बिहार में तीसरा विकल्प बनेगा, तीसरी सरकार, तीसरे मोर्चा की सरकार। एक विकल्प निशिकांत सिन्हा जी लेके आए हैं, जो इसका नाम लेते हैं। अभी MLA मुखिया पहले बने, पहले मुखिया बनकर दिखा दे, चेहरा चमकाने से है। निशिकांत सिंह क्या है बताओ तो जरा। ये प्रश्न पत्र जो लीक हुआ है, इतना बड़ा घोटाला हुआ है, उसका मुख्य अभियुक्त है, वो जेल में गया है। ऐसे लोग कहता कि जगदेव बाबू के विरासत को हम लावेंगे। जगदेव प्रसाद क्या बोले थे कि जो स्वच्छ छवि का, जो पढ़ने में तेज हो, उसका गर्दन काट करके उससे पैसा ले करके और उसको पास कराओगे। ये तो बहुत बड़ा घोटालेबाज नेता है। ऐसे लोगों को कोई टॉलरेट करेगा? हमारा कोयरी समाज मेहनत का समाज है, ये चेहरा चमका रहे हैं बिहार में, वो हेमा मालिनी है।
चेहरा चमका रहे हैं। बिहार में बार बार तीसरे मोर्चे की बात कही जाती है, लेकिन वो कभी अंजाम तक नहीं पहुंच पाता। जी बिहार में बार बार तीसरे मोर्चे की बात होती है जब चुनाव नजदीक आता है, लेकिन वो कभी अंजाम तक नहीं पहुंच देखिए, पाता। 30 साल से आप देख लीजिए कि कोयरी समाज जिसके तरफ गया उसकी सरकार बनी है। और गांधी मैदान में जो कोयरी आक्रोश रैली है, ये अनाउंस कर चुका है कि बिहार में कोयरी समाज अगला मुख्यमंत्री बनेगा। टाइम विल बी कम। मेरा जीभ काला है, मैं जो बोलता हूँ सो होता है। प्रशांत किशोर साथ देंगे आपकी? अरे यार, यहाँ मैं बोल रहा हूँ, दोनों हम लोग ताकत मिलेंगे तभी ना बिहार में तीसरा सरकार बनेगा। समाज को क्या मैसेज दीजिएगा? कोयरी समाज का तो कही दिया, नीतीश हटाओ, बिहार बचाओ, कोयरी समाज से मुख्यमंत्री बनाओ। क्या कांग्रेस के भी साथ लाइएगा? कांग्रेस कहीं है? बिहार में कांग्रेस का नामो निशान है क्या? उनका प्रदेश अध्यक्ष 50 सीट पे जीत का दावा, 50 सीट पे जीत का दावा कर रहे हैं। पता लगेगा। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज, पटना।